मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यदि आपने अभी तक प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण व अर्धायुकाल के आंकिक प्रश्नों को हल करने संबंधी वीडियोज नहीं देखे तो उन्हें देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियोज शेयर करें तथा नई नई केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को अपडेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक होने से अभिक्रिया वेग भी अधिक होता है। इस पर हम पीछे के वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात अभिक्रिया वेग बराबर k गुणा क्रियाकारकों की सांद्रता की घात स्मॉल n। यहाँ k वेग स्थिरांक जबकि स्मॉल n अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन A का B में परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि A की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए तो P के निर्माण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सांद्रता परिवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को प्रयुक्त करते हैं। अभिक्रिया वेग बराबर k गुणा क्रियाकारकों की सांद्रता की घात कोटि। यहाँ अभिक्रिया A चेंज इनटू B। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग स्मॉल r1 इज इक्वल टू k गुणा क्रियाकारक A की सांद्रता की घात 2। अभिक्रिया की कोटि यहाँ 2 है। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। A की सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग R2 इज इक्वल टू k गुणा A की सांद्रता दुगुना, इट मीन्स 2A की घात 2। इसे सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4k गुणा A की सांद्रता की घात 2। सपोज इट इज इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर R2 बट्टे R1, R2 का मान समीकरण 2 से 4k गुणा A की घात सांद्रता की घात 2 बट्टे R1 का मान समीकरण 1 से k गुणा A की सांद्रता की घात 2। k से k कैंसल आउट हो गया। A की सांद्रता की घात 2, A की सांद्रता की घात 2 आपस में कैंसल आउट हो गई। इज इक्वल टू फाइनली 4। इट मीन्स R2 इज इक्वल टू 4 गुणा R1। स्पष्ट है कि A की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग अर्थात उत्पाद B के निर्माण की दर 4 गुनी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अक्ष की सांद्रता 3 गुना करने पर उसके वियोजन की दर 9 गुना हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। यहाँ अभिक्रिया अक्ष चेंज इनटू प्रोडक्ट उत्पाद। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग सपोज R1 इज इक्वल टू R भी कर सकते हैं। R इज इक्वल टू k गुणा अक्ष की सांद्रता की घात n। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। प्रश्नानुसार
अक्ष की सांद्रता 3 गुना करने पर वियोजन की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाता है। इट मीन्स 9 गुणा आर। प्रारंभिक वेग 9 गुना हो जाता है कब? जब अक्ष की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए। सपोज इट इज इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 2 9r अपॉन r इज इक्वल टू 9r। इसकी वैल्यू समीकरण 2 से k गुणा 3 अक्ष की घात कोटि बट्टे r का मान समीकरण 1 से k गुणा अक्ष की सांद्रता की घात कोटि। k से k कैंसिल आउट हो गया, r से r हो गया और इसी को अपन यूँ लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 3 की घात n। 9 को 3 की घात 2 लिखा जा सकता है, इधर 3 की घात n। यहाँ आधार बराबर हैं, अतः अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n इज इक्वल टू 2। स्पष्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता 3 गुना करने पर क्रियाकारक के वियोजन की दर 9 गुना हो जाए तो अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। कम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता दुगुनी करने पर उत्पाद के बनने की दर में क्या परिवर्तन होगा यदि अभिक्रिया शून्य कोटि बल गतिकी के अनुरूप हो। यहाँ अभिक्रिया R उत्पाद में कन्वर्ट होता है। यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्वेश्चन में दिया गया है। अतः अभिक्रिया वेग R1 इज इक्वल टू k गुणा क्रियाकारकों की सांद्रता की घात 0, क्योंकि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। R की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया वेग में क्या चेंज होगा? अभिक्रिया वेग सपोज इट इज R2 इज इक्वल टू k गुणा R की सांद्रता दुगुना, इट मीन्स 2R की घात 0। समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर R2 बट्टे R1 इज इक्वल टू R2 का मान समीकरण 2 से k गुणा 2R सांद्रता की घात 0 बट्टे समीकरण 1 से k गुणा R की सांद्रता की घात 0। k से k कैंसिल आउट हो गया। सांद्रता पदों का घातांक 0, जब घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 1 बट्टे 1 इट मीन्स 1, और इसे यूँ कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू 1 गुणा R1, अर्थात R1 और R2 का मान बराबर है। स्पष्ट है शून्य कोटि अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता दुगुनी करने पर उत्पाद के बनने की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गैसीय अभिक्रिया में गैस के कुछ मॉल किसी बल्ब में हैं तथा अभिक्रिया वेग R1 है। समान मॉल एक दूसरे बल्ब में उपस्थित है जिसका आयतन पहले बल्ब से आधा है। अभिक्रिया का नया वेग क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग k गुणा गैस की सांद्रता की घात n, अतः अभिक्रिया का वेग R1। अभिक्रिया का वेग R1 जिस बल्ब में गैस से अभिक्रिया हो रही है, इसके लिए अभिक्रिया वेग R1 इज इक्वल टू k गुणा गैस की सांद्रता अर्थात मोल
प्रति वॉल्यूम की घात कोटि, सपोज समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार के समान मोल एक दूसरे बल्ब में उपस्थित हैं। दूसरे बल्ब का आयतन पहले बल्ब से आधा है, तो वहां अभिक्रिया का वेग R2 इज इक्वल टू के गुणा सांद्रता मोल बट्टे बल्ब। दूसरे बल्ब का आयतन आधा है, अर्थात मोल बट्टे वॉल्यूम का हाफ की घात कोटि, सपोज इट इज इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर R2 बट्टे R1 इज इक्वल टू R2 का मान समीकरण 2 से के गुणा मोल बट्टे वोल हाफ की घात n बट्टे R1 का मान समीकरण 1 से के गुणा मोल बट्टे वॉल्यूम की घात n। यहाँ के से के कैंसल आउट हो गया। फाइनली जब इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ 2 की घात n। इस पद को सोल्व करते हैं तो इसे ऊपर ले जाके गुणा में बदलते हैं, तो वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा, मोल नीचे हो जाएगा। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल आउट और मोल से मोल कैंसल आउट। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मोल बट्टे वोल हाफ। इसे सोल्व करेंगे, गुणा में बदलेंगे, मोल गुणा 2 बट्टे वॉल्यूम। फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो गुणा वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा, मोल नीचे हो जाएगा। वॉल्यूम बट्टे मोल, वॉल्यूम से वॉल्यूम, मोल से मोल। इट मीन्स 2 की घात n। तो यहाँ 2 की घात n, इट मीन्स R2 इज इक्वल टू 2 की घात n गुणा R1। बाद का वेग पहले के वेग का 2 की घात n गुना हो जाएगा। यहाँ अभिक्रिया की कोटि n बराबर 0 हो, यदि अभिक्रिया की कोटि 0 हो तो n का मान 0, इट मीन्स R2 इज इक्वल टू R1। 2 की घात 0 का अर्थ हुआ 1, इट मीन्स R2 बराबर R1। n का मान 1 हो, 2 की घात 1 मीन्स R2 बराबर 2R1। गैसीय अभिक्रिया की कोटि प्रथम हो तो बाद का वेग पहले के वेग का दुगुना हो जाएगा। इसी तरह n का मान 2 हो, 2 की घात 2, इट मीन्स R2 बराबर 4R1। यदि अभिक्रिया की कोटि उस गैसीय अभिक्रिया की कोटि 2 हो तो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग का 4 गुना हो जाएगा। So welcome again in अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है ए द्रव्यमान के, बी अणुभार के, सी सांद्रता के, डी नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात अभिक्रिया वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होगा। आंसर ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, ए प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट अभिक्रिया में कोटि ए के संदर्भ में 2, बी के संदर्भ में 3 है। ए व बी की सांद्रता को दुगुना कर दें तो अभिक्रिया का वेग होगा 16 गुना, 64 गुना, दुगुना, 32 गुना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग R1 इज इक्वल टू के गुणा ए की सांद्रता, क्रियाकारक ए व बी हैं, ए की सांद्रता की घात 2 क्योंकि ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 2 है, गुणा बी की सांद्रता की घात 3 क्योंकि बी के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 3 है। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ए व बी की सांद्रता दुगुना करने पर अभिक्रिया वेग
R2 इज इक्वल टू के गुणा 2a की घात 2 गुणा 2b की घात 3। सपोज इट इज इक्वेशन सेकेंड। इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 और 4, 8 4 32। इट मीन्स 32 के गुणा ए की सांद्रता की घात 2 गुणा बी की सांद्रता की घात 2। समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दें। R2 बट्टे R1 इज इक्वल टू 32 के गुणा ए की सांद्रता की घात 2 गुणा बी की सांद्रता की घात 3 बट्टे समीकरण 1 से के गुणा ए की सांद्रता की घात 2 गुणा बी की सांद्रता की घात 3। यहाँ के से के और ये दोनों पद आपस में कट जाएंगे। फाइनली इसकी वैल्यू आएगी 32। इट मीन्स दैट R2 बराबर 32 गुणा R1। उपरोक्त अभिक्रिया में ए व बी की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग, थर्ड क्वेश्चन, अभिक्रिया 2a + b सी व डी में बदल रहे हैं। यहाँ बी की सांद्रता स्थिर रखते हुए ए की सांद्रता को 3 गुना करने पर अभिक्रिया की दर होगी 3 गुना, 9 गुना, 6 गुना या 1/3 गुना। उपरोक्त अभिक्रिया में ए के संदर्भ में कोटि 2 तथा बी के संदर्भ में 1 है। अतः अभिक्रिया वेग R1 इज इक्वल टू के गुणा ए की सांद्रता की घात 2 गुणा बी की सांद्रता। सपोज समीकरण 1, बी की सांद्रता स्थिर रखते हुए ए की सांद्रता को 3 गुना कर दिया गया। सांद्रता परिवर्तन पर अभिक्रिया वेग R2 इज इक्वल टू के गुणा ए की सांद्रता 3 गुना 3a की घात 2 बी की सांद्रता अपरिवर्तित कर दी गई। इसे सोल्व करेंगे। 3 3 9 अर्थात 9 के ए की सांद्रता की घात 2 गुणा बी की सांद्रता। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दें। R2 बट्टे R1, R2 का मान समीकरण 2 से 9 के गुणा ए की सांद्रता की घात 2 गुणा बी की सांद्रता। R1 का मान समीकरण 1 से के गुणा ए की सांद्रता की घात 2 गुणा बी की सांद्रता। यहाँ के से के कैंसल आउट हो गया, सांद्रता के पद भी कैंसल हो गए। फाइनली यहाँ रिजल्ट आ गया 9 और R2 इज इक्वल टू 9 गुणा R1 अर्थात अंतिम वेग प्रारंभिक वेग का 9 गुना हो जाएगा। अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अभिक्रिया ए + बी उत्पाद में बदल रहे हैं। इस अभिक्रिया में ए की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया वेग दुगुना हो जाता है। अर्थात ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 1 है। दूसरा, ए व बी की दोनों की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है। अर्थात बी के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। अभिक्रिया का वेग व्यंजक या वेग नियम होगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। दिए गए ऑप्शन में पहले ऑप्शन में ए के संदर्भ में कोटि 2, यहाँ भी 2, यहाँ ऑप्शन सी में ए के संदर्भ में कोटि 1 तथा बी के संदर्भ में 2 है। अतः आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पहले कथन के अनुसार ए की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी कर दी गई 2a। दूसरे कथन के अनुसार दोनों की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी कर दी गई अर्थात यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरे कथन के अनुसार ए व बी दोनों की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है। यहाँ 2 और 2 करने पर रिजल्टेंट वैल्यू 8 आती है। अतः आंसर ऑप्शन सी
ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 1 तथा बी के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। अतः वेग व्यंजक वेग बराबर k गुणा ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता की घात 2। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, अक्ष उत्पाद में बदल रहा है। यहाँ अक्ष की सांद्रता 27 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 3 गुना हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए 3, बी 2, सी 2/3, डी 1/3। वीडियो पॉज कर आप इसे पहले स्वयं हल कर सकते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए वेग r = k गुणा, यहाँ क्रियाकारक अक्ष है, अक्ष की सांद्रता की घात n। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अक्ष की सांद्रता 27 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 3 गुना हो जाती है, अर्थात 3r = k गुणा अक्ष की सांद्रता 27 गुना 27 अक्ष की घात n। सपोज इट इज इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में 1 का भाग दें, 3r/r। समीकरण 2 से मान k गुणा 27 अक्ष की घात n बट्टे समीकरण 1 से मान k गुणा अक्ष की सांद्रता की घात n। r से r, k से k कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ 27 की घात n, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बराबर 27 की घात n। 27 को 3 की घात 3 के वे में भी राइट कर सकते हैं, 3 3 9, 9 3 27, और 3 = 3 की घात 3 की घात n, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 1 बराबर 3 की घात 3n। आधार बराबर हैं, घातें बराबर हो जाएंगी, और 3n बराबर 1 और n अभिक्रिया की कोटि n बराबर 1/3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अतः आंसर ऑप्शन